अमेरिका बार बार ईरान पर हमले क्यों कर रहा है? क्या असल वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या ईरान का जौहरी प्रोग्राम? जंग, तेल और सियासत, पूरी कहानी आसान अल्फाज में आज आपको बताते हैं। दोस्तों, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि आखिर अमेरिका और सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान पर हमले क्यों कर रहे हैं। अगर अमेरिकी हुकूमत के मौक़िफ़ को देखा जाए तो इसकी तीन बड़ी वजूहात सामने आती हैं। पहली वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान ने इस रास्ते से गुजरने वाले तिजारती जहाजों और ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया, जिससे आलमी तिजारत और तवानाई की सप्लाई खतरे में पड़ गई। अमेरिका का कहना है कि इसी वजह से इसने जनूबी ईरान में यानी सदर्न ईरान में 80 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। इन हमलों में फिजाई दिफाई निजाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम, साहिली रडार, एंटी शिप मिसाइल, कमांड एंड कंट्रोल बराकिज और पासदारानी इनकलाब यानी IRGC से वाबस्ता तेज रफ्तार कश्तियों को निशाना बनाया गया, ताकि ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर असरअंदाज होने की सलाहियत को कम किया जा सके। यह अमेरिका के हमले की एक बड़ी वजह है। दूसरी वजह है ईरान का जौहरी प्रोग्राम। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कहते रहे हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार यानी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। अगरचे हालिया कार्रवाइयों की फौरी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेश आने वाले वाकयात बताए जा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को भी अपनी पॉलिसी की बुनियादी वजह करार दे रहे हैं। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है अमेरिका की हिकमत अमली। दरअसल साबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसर और सिक्योरिटी तज्जियाकार स्कॉट यूहिंगर के मुताबिक अमेरिका सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि वो ईरान का सबसे बड़ा दबाव का जरिया भी खत्म करना चाहता है। उनके मुताबिक वॉशिंगटन की कोशिश है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त पर अपना असर और रसूख खो दे। इसीलिए हमलों में साहिली रडार, मिसाइल लॉन्चर्स, बहरी कंट्रोल बराकिज और तेज रफ्तार कश्तियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। बहरी कंट्रोल बराकिज मतलब जो नेवल कंट्रोल, नेवी का जो कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उस सेंटर को निशाना बनाया जा रहा है। जो तजियाकार हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, उनके मुताबिक अमेरिका यह पैगाम देना चाहता है कि अगर ईरान दोबारा मफाहमती मुआहदे पर अमल करे यानी MOU पर अमल करे तो कशीदगी कम हो सकती है। लेकिन इस पूरी हिकमत अमली पर अमेरिका के अंदर भी इख्तलाफ पाया जाता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की साबिक इत्तेहादी और रिपब्लिकन रहनुमा मार्जोरी टेलर ग्रेन ने सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि पहले कहा गया कि हमलों की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, लेकिन बाद में बार बार ईरान के जौहरी प्रोग्राम को जवाब बनाया जाने लगा। उनका कहना है कि यह सूरत हाल उन्हें 2003 में इराक जंग से पहले दी जाने वाली उन वजूहात की याद दिलाती हैं जब बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का दावा किया गया था। याद है ना, WMD यानी वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। लेकिन हुआ क्या था? बाद में ऐसे हथियार नहीं मिले। ग्रेन के मुताबिक उन्हें खदशा है कि कहीं मशरिक़ वस्ता में एक और तवील तनाज़ा जन्म न ले ले। दूसरी तरफ ईरान इन तमाम अमरीकी इल्जामात को मुस्तरद करता है। तेहरान का कहना है कि अमरीका ने गुज़िश्ता माह होने वाले मफाहमती मुआहदे की कई बार खिलाफ वर्जी की है यानी MOU की। ईरानी तेल पर पाबंदियां दोबारा आयद की और खित्ते में फौजी कार्रवाइयां जारी रखी। ईरान का मौक़िफ़ है कि इसकी हालिया कार्रवाइयां अमरीकी हमलों का जवाब हैं। इन तमाम वाक़यात का असर सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहा। अमरीकी हमलों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया, क्योंकि सरमायाकारों को खदशा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कशीदगी जारी रही तो तेल की सप्लाई मुतासिर हो सकती है। इसके साथ ही आलमी स्टॉक मार्केटों पर भी दबाव बढ़ा है। मुख्तसर ये कि अमरीका कहता है कि उसका मकसद समुद्री तिजारत का तहफ़्फ़ुज़, ईरान की फौजी सलाहियत महदूद करना और उसे दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है, जबकि ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ जारहियत करार देता है यानी सॉवरेनिटी के खिलाफ एग्रेशन जो है वो करार देता है और कहता है कि वो अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की तरफ वापस जाएंगे
या कशीदगी मशरिक़ वस्ता में एक बड़े और तवील तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाला एक विवाद, एक स्टैंड ऑफ। अब इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आ पाएगा, लेकिन फिलहाल यह तय है कि अमेरिका दुनिया को दिखाना कुछ चाहता था, लेकिन अमेरिका का इरादा कुछ और है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान की जो ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उस पर ईरान का कंट्रोल धीरे धीरे कम किया जाए, और इसीलिए इस बार जो अमेरिका ने टारगेट किया है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी कि जो साहिली इलाके हैं दक्षिणी ईरान के, उनको टारगेट किया गया है, ताकि जिस धौस के साथ या जिस ताकत के साथ ईरान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अपना कंट्रोल बरकरार रखता है, उसे कमज़ोर किया जा सके। ये अमेरिका की बिल्कुल वही बात कहते हैं ना कि कहनी कुछ और यानी कथनी कुछ और करनी कुछ, इससे कई तरह के वर्ड्स हैं। आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को या ऐसी स्ट्रैटेजी को या इस तरह की बात करने वाले को कहा क्या जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं बना रहा हूं वो अहम ये इसलिए है कि हम उसमें ये बताएंगे कि क्या वाकई सिर्फ अमेरिका जो है वो डबल स्टैंडर्ड कर रहा है, या फिर ईरान ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चला है। क्या है मास्टर स्ट्रोक, वो अगले वीडियो में आप देखेंगे।